कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है। तो डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आप लोगों की डिमांड पर भाई साहब कि यहाँ पर जितना भी वर्ण उच्चारण स्थान है उसका ट्रिक बताने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए उसका ट्रिक हम लोग देखेंगे, जितने भी वर्ण उच्चारण स्थान है, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बात समझे कि नहीं? अब इतना 3 नंबर के लिए कितना आप रटिएगा, इसलिए हम क्या किए, एक ट्रिक बना दिए जिसमें से आपको 1 नंबर भी नहीं छूट सकता है। बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में आगे तक, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। आज के बाद वर्ण के उच्चारण स्थान और वर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता है। बात समझे कि नहीं? देखिए सबसे पहले वर्ण के उच्चारण स्थान के पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ण समझ लेते हैं। देखिए वर्ण का टोटल अगर संख्या पूछता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो टोटल संख्या 46 हो जाता है, ठीक है ना। वर्ण 2 प्रकार का होता है, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के, स्वर वर्ण 3 प्रकार के, ठीक है ना, 3 प्रकार के। कहीं कहीं स्वर वर्ण 2 प्रकार के भी मिल जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन 3 प्रकार के क्लियर होता है। एक संयुक्त स्वर भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैटर को समझना है थोड़ा सा, यहाँ पर उच्चारण स्थान को समझिए। उच्चारण स्थान के लिए हम ट्रिक बनाए, यहाँ पर 5 गो ट्रिक बनाए। याद रखिएगा कि जब भी हम उच्चारण स्थान करते हैं तो मुख के मात्र 5 अंगों से करते हैं। वो 5 गो अंग कौन कौन सा है? तो सबसे पहले याद रखिए कंठ, सबसे नीचे जो होता है नट्टी के पास वो कंठ होता है। उसके ऊपर चले जाइएगा तालु, तालु नहीं बोलता है, तालु में कुछ सट जाता है, तलवा, तलवा ऊपर ऊपर तारू बोला जाता है, तारू लेकर सका, ठीक है ना, जो एकदम खोपड़ी में ऊपर लेके चल जाता है हमारे, ठीक है ना, उसको तालु बोला जाता है। थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा कि मतलब आपको दांत के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसको मुर्दा कहते हैं। उसके बाद बाहर आइए तो दांत आएगा, और दांत के बाहर चले जाइए ओष्ठ, यानी अंदर से बाहर की तरफ कंठ, तालु, मुर्धा, दांत, ओठ। इस तरह आप लाइन से याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक के लिए बात बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको देखिए अब देखिए बिल्कुल एकदम ऐसा ट्रिक थोड़े ला दे कि बिल्कुल एकदम उचट सा ट्रिक हो जाए। भाई साहब ट्रिक का भी एक कुछ सीमा होता है, उस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए तो कंठ, तालु, मुर्धा, दांत, ओठ, ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। याद रहेगा तो बस काम चल जाएगा। देखिए हम पहल का जो ट्रिक बनाए हैं वो अकुह। क्या ट्रिक बनाए हैं? अकुह। तो अकुह का मतलब क्या हो गया? अ से अ में 2 संघीय वर्ण होगा, अ और आ। तो अ और आ। कु का मतलब हो गया क वर्ग, तो क वर्ग में 5 होता है, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। और उसके बाद ह, तो ह के लिए ह हो गया, और विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग हो गया। तो यानी इसमें से जो भी होगा उसका उच्चारण स्थल कंठ होगा। जबकि देखिए इचू ऐसा, तो इचू ऐसा का हो गया छोटी ई बड़ी ई। आ देखिए चू, चू का मतलब हो गया च वर्ग, चू का मतलब क्या हो गया? च वर्ग। आ यसा, तो य हो जाएगा, अब प्लस तालाबे स हो जाएगा। तालाबे सब, क्यों इसको तालाबे स बोलते हैं? क्योंकि तालू से बोला जाता है, इसलिए इसको तालाबे स बोला जाता है। बात समझ आई? तो 2 नंबर में तालू हो गया। तीसरा नंबर में ट वर्ग आता है, तो इसलिए तीसरा नंबर में मुर्धा आता है। तो याद री टू रेसा, तो एक तो री हो जाएगा, बात समझ कि नहीं, री। और 2 से हो जाएगा ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है ना। दूसरा बात र, रेसा यानी र हो जाएगा, और प्लस मूर्धन्य स, क्योंकि मूर्धा से बोला जाएगा, इसको लिए इसको पेट काटवा सा चाहे मूर्धन्य स कहते हैं। बात समझ आया होगा आई होप। दूसरा क्या करें? तलाश। तलाश का मतलब होता है कि दांत, यानी कहते हैं तलाश के दांते काट ले में। बात समझे कि नहीं? अब समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब तलाश, तो त वर्ग हो जाएगा, त से त वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, त वर्ग पूरा। आ ल, तो ये ल हो जाएगा, और प्लस स हो जाएगा। इसको हम दंती स कहते हैं, क्योंकि दांत से बोलते हैं इसलिए दंती स बोलते हैं। बात समझ आया? इतना हो गया। दूसरा उपोष्ठ, सबसे ऊपर क्या होता है? ओष्ठ होता है, इसीलिए इसको छोटी ऊ बड़ी ऊ उपोष्ठ। आ पो का मतलब प वर्ग, हाई देखिए उपोष्ठ, ओष्ठ का मतलब, यहाँ ओष्ठ का मतलब ओठ बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर तालाबी से ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो उपोष्ठ यानी ऊ आ प, छोटी ऊ बड़ी ऊ प, प वर्ग यानी प वर्ग टोटल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओष्ठ। आई होप कि ये वाला बात तो आपको समझ आया होगा। देखिए आपको लाइन से याद करना होगा। पहले कंठ होता है नटी के ऊपर, नटी के पास, उसके ऊपर चल जाएगा तो तालू हो गया, एकदम पूरा एकदम तालू जैसे मुंह, जैसे मान लीजिए कि यह मुंह हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये आदमी का खोपड़ी हो गया, तो ये क्या बना दिए भाई? ये मान लो हम खोपड़ी, ये आदमी बना दिए, ये अजीब आदमी लग रहा है। तो यहाँ पर नट्टी हो गया, तो ये हो गया कंठ, ये हो गया आपको तालू, ठीक है ना। अब मान लीजिए दांत होती, यहाँ पर दांत होता है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हो गया मुर्धा, ये दांत, आ हई ओठवा हो गया, तो ये ओठ हो गया, मान लो बाहर ओठ हो गया, ठीक है ना। समझ आना, चिड़ई बना दिए, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ गए होंगे। पहले कंठ आएगा, कंठ के बाद तालू आएगा, तालू के बाद मुर्धा आएगा, मुर्धा के बाद दांत आएगा, दांत के बाद ओष्ठ आएगा, ठीक है ना। बस यही याद रखना है। अब देखिए, अब कुछ ऐसे वर्ण हैं, ऐसे स्वर वर्ण हैं, जो स्वर वर्ण क्या है भाई साहब? वो 2 वर्णों के मिलने से बना हुआ है, 2 स्वर के मिलने से बना है। जैसे देखिए ए और अ, तो ए और अ के, अ और ई के मिलने से ए और अ बनता है।
तो देखिए अ और आ ये दोनों किससे बन कंठ से बोला जाएगा, कंठ से। अब प्लस ई तो ईचू ए सा यानी तालू से। तो कंठ और तालू ए और अ जो है कंठ और तालू से बोला जाएगा। क्योंकि ए और अ बना किससे है, अ और आ के बाद बड़ी ई और छोटी ई आएगा तब बनेगा। ये दोनों में के प्लस के पहले ये दोनों में से कोई रहेगा, प्लस के बाद ये दोनों में से कोई रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ए और अ बन जाएगा। ठीक है ना। तो यानी अ और आ कंठ से बोलेंगे जबकि यहाँ पर लिखे हुए हैं, और छोटी ई बड़ी ई जो है तालू से बोलेंगे, इसलिए दोनों को मिला के कंठ और तालू हो जाएगा। दूसरा देखिए ओ और औ जो है ना, अ और आ के बाद ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ, तो याद रखिए ऊ पोस्ट बोले थे तो और आ तो कंठ हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटी ऊ बड़ी ऊ ओठ होता है, इसीलिए ऊ कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाएगा, अ और वो। देखिए व जो होता है ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अर्ध स्वर कहा जाता है। देखिए व तो दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा, ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है व। आई थिंक ये वाला बात आपको याद रहेगा व। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि एक अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिसके बोलने में मुंह से कम वायु बाहर निकलता है। बात समझे कि नहीं, कम वायु जब बाहर निकलेगा तो उसे अल्प प्राण कहेंगे। देखिए अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा जितना भी तरह का मतलब क वर्ग हो गया, अति च वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, इस तरह करके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जितना भी है ना, त वर्ग, ये जितना भी है वर्ग जब भी कहेंगे इसका मतलब उसमें पांचों वर्ण आएगा, क ख ग घ अंग। ठीक है ना। तो अल्प प्राण जिसके बोलने पर कम वायु बाहर निकले, तो देखिए कौन कौन सा अल्प प्राण में होगा, किसी भी वर्ण वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा और प्लस अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, य, र, ल और व, ये चारों को हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। बात समझ आ गया। उसमें का मतलब यहाँ पर देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसको कहेंगे हम उस व्यंजन। तो महाप्राण दूसरा और चौथा जिसको बोलने में ज़्यादा वायु बाहर निकलता है तो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा और चौथा किसी भी वन वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंक, मान लीजिए हम लिख दिए। तो देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला जितना भी ऑड होगा, पहला, दूसरा और पांचवा, यानी एक को छोड़ के, तो अल्प प्राण पहले आ रहा है इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है ना, य, र, ल, व, ठीक है ना, इसलिए इसमें पूरा आ गया। ठीक है ना। अब बचा एगो उसमें व्यंजन, तो उसमें व्यंजन महाप्राण में, दूसरा चौथा ये भी महाप्राण में आ जाएगा। दूसरा नंबर का ये और चौथा नंबर का प्लस उसमें, ये टोटल कहाँ आ जाएगा आपको, महाप्राण में। आई होप कि ये वाला बात आप याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। एक दो बार रिविजन मारते रहिए ना, हो जाएगा सब। अब देखिए घोष वर्ण, अघोष वर्ण, मतलब घोष वर्ण किसे कहेंगे कि जब हम किसी वर्ण को बोलने में अगर अंदर से वायु जो है एकदम झंझीकृत होकर घसड़ के बाहर निकलेगा, एकदम रगड़ के बाहर निकलेगा, तो उसे घोष, यानी जब घोंसते हुए रगड़ते हुए बाहर निकलेगा उसे घोष वर्ण कहेंगे। तो घोष वर्ण किसको बोलेंगे, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जितना भी वर्ण वर्ग होगा, यानी क ख, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस पूरा के पूरा स्वर। ठीक है ना। अब उसके बाद ह भी जो होगा ना, ये भी आएगा घोष में, अब प्लस अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब य, र, ल, व, ये चारों। ठीक है ना। अच्छा अघोष में क्या हो जाएगा, तो 3, 4, 5 तो में आ गया, तो 1 और 2 इसको अघोष कहेंगे। मतलब जब घसड़ते हुए बाहर नहीं निकलता है वायु, या फिर ज़्यादा जोर लगा के नहीं निकलता है बाहर वायु, तो उसे अघोष वर्ण कहेंगे। ठीक है ना। इसमें तीनों स आ जाएगा, यहाँ पर तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। आई होप कि इसके बाद आपको वही स बोलने में आपको गलती नहीं होगा। तालव्य स तालू से, मूर्धन्य स इसको मूर्धा से, दंती स यानी दंत से, यानी दांत से बोला इसीलिए दंती स बोला जाता है। ठीक है। इसे हम लोग उसमें व्यंजन भी ह को मिला देंगे तो उसमें व्यंजन भी हो जाता है। उसमें व्यंजन टोटल संख्या 4 गो होता है, लेकिन अघोष को केवल 100 वाला को अघोष बोलते हैं। देखिए अब बोलिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको उसका अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे य और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वह किस प्रकार का वर्ण है, तो उसमें व्यंजन नहीं रहेगा, उसमें रहेगा अर्ध स्वर। तो अब गड़बड़ा जाइएगा, नहीं पता रहेगा तो अर्ध स्वर नहीं मार सकते, आपका नंबर कट जाएगा। कहेगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब हो गया, ये देखिए ड और ढ,
ड और ढ को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, बात समझे कि उत्क्षिप्त व्यंजन। आ लुंठित व्यंजन, र को क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन। आ कहेगा पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं, तो ल को क्या बोलेंगे, पार्श्विक व्यंजन। ये था आपका भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ण का उच्चारण स्थान और इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वर्ण में रिलेटेड था, ठीक है ना। बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। व्यंजन जो होता है, व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण टोटल जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, इसका टोटल संख्या होता है 25 गो, यानी क वर्ग 5 गो, क च ट त आ प, ये टोटल वर्ग का, एक वर्ग में 5 गो होता है ना, तो 5 25 गो हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल अस्पर्श व्यंजन। एक होता है अंथ अस्त व्यंजन, अंथ अस्त। तो अंथ अस्त व्यंजन क्या होता है, य र ल आ व को अंथ अस्त व्यंजन। अच्छा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में कौन कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स और ह, ये 4 गो हो गया उष्म व्यंजन। यानी 25 गो 4 गो, 29 गो 4 गो, 33 को टोटल व्यंजन का संख्या कितना, 33 को। आ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे, जब दो व्यंजन वर्ण अलग अलग व्यंजन वर्ण के मिलने से नया व्यंजन बनेगा, नया वर्ण बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहेंगे। बात समझे कि नहीं, मतलब जब दो को व्यंजन मिलेगा तो नया बनेगा, तो जाहिर सी बात है संयुक्त बनेगा, लेकिन उसको अलग से संयुक्त बोले, मतलब वो अलग से मतलब व्यंजन वर्ण बोलेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब जब दो व्यंजन वर्ण मिलेगा तो जो उसका प्रोडक्ट होगा व्यंजन ही ना मिलेगा। अब चीनी मतलब चीनी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाएंगे, 2 तरह का चीनी मिलाएंगे, तो वो भी जो नया प्रोडक्ट मिलेगा मीठे ना बनेगा, मतलब कि मीठे चीज़ ना बनेगा, ठीक है ना। अब उसको जो भी बोलिए, चीनी का कोई प्रकार बोलिएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है क्या कि संयुक्त व्यंजन जो होगा कौन कौन सा होता है, तो 6 होता है, जिसमें क आप प्लस ये पेटकाटवा स होता है 6, त्र होता है, तो में हलंत प्लस र, ज्ञ होता है, बात समझे कि नहीं, ज्ञ जो होता है ज प्लस अंग से, ठीक है ना, ज्ञ। तो ये 3 गो होता है, 6 तरह, एक स्र भी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, स्र। तो ये स्र प्लस र से होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये स्र हो गया बेसिकली। अब देखिए ये संयुक्त, ये तो व्यंजन का हो गया। अब जो क्वेश्चन आता है भाई साहब, ये आता है आपको स्वर से। तो स्वर का टोटल संख्या 11 गो होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आपको कहते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर टोटल संख्या जो होता है 4 गो होता है। जैसे देखिए छोटी, देखिए अ में तो एगो अ प्लस छोटी ई प्लस छोटी ऊ और प्लस री, ये क्या हो जाएगा आपको, टोटल चारों ह्रस्व स्वर हो गया, जिसको बोलने में इकाई समय लगता है। लेकिन जब दो ह्रस्व स्वर के मिलने से कोई स्वर बनेगा, यानी जिसको बोलने में दुगुना, ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे, दीर्घ स्वर। इसका संख्या टोटल 3 गो। कैसे, तो अ के बाद वाला बड़ा क्या होता है, और अ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। उसी तरह छोटी ई मिला देंगे तो बड़ी, छोटी ऊ मिला देंगे तो बड़ी ऊ बन जाएगा। ये इसका टोटल संख्या 3 गो। तो कथी, यहाँ पर दीर्घ स्वर का संख्या टोटल कितना हो गया, 3 गो हो गया। बात समझ आया। अब देखिए संयुक्त स्वर, संयुक्त यानी कहने का मतलब दो अलग अलग स्वर के मिलने से नए स्वर का बनेगा, उसे संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए ऐ ओ आ औ, ये कैसे होगा, अ और आ के बाद, वही मेरा बताए थे, अ और आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आएगा तो ए और ऐ बन जाएगा। अ और आ के बाद छोटी ऊ बड़ी ऊ आएगा तो ओ और औ बन जाएगा। बात समझ है कि नहीं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है। अब इतना, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए अ और आ, ये भी स्वर, ई और बड़ी ई भी स्वर था, 2 गो स्वर मिला तो नया स्वर बना, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहेंगे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन क्यों कहते थे, क और स, ये भी 2 गो व्यंजन मिला तो नया व्यंजन बना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया। बात समझे कि नहीं। जब एक ही तरह का 2 गो मिलेगा, यहाँ पर देखिए हई आ बना है तो 2 गो अ प्लस अ के मिलने से ना आ बना है, इसीलिए इसको हम दीर्घ कहेंगे, संयुक्त नहीं बोले, इसको दीर्घ बोले, क्योंकि एक ही तरह का मिल गया, बड़ा बन गया, इसलिए दीर्घ बोले। बात समझ आएगी कि नहीं। आई होप कि इतना वीडियो तो भाई साहब ये बहुत ही बवाल हुआ होगा आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल बवाल मचाते हो भाई साहब। चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करवाओ, सब चैनल को शेयर और करो सब। भाई का नया वीडियो, नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट करने से ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। आपको पता ही है कि आपको हमको एकदम पूरा हम ठाने हुए कम से कम 90 नंबर या फिर मतलब 85 नंबर प्लस आपको हम हिंदी और संस्कृत में, बात समझे कि नहीं, किसी भी तरफ से मंगवाएंगे। प्लस SST में याद
रखिएगा, पूरा का पूरा फुल वीडियो एकदम बनाए हुए हैं एकदम बवाल तरीका से। अब आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे चैनल से जुड़े रहिए भाई साहब, आपको जरूर एग्जाम तक बिल्कुल बवाल तरीका से पूरा का पूरा तैयारी करवा देंगे। कॉपी पर हो या फिर प्रैक्टिस कराने के लिए लैपटॉप पर वीडियो हो, बिल्कुल लाते रहेंगे जो आपके लिए एकदम बवाल रहेगा, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।